हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आज का जो मूव रहा बहुत ही बढ़िया रहा। हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि पूरा दिन रेंज बाउंड रहेगा, सारे ऑप्शन जीरो हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारा जो एनालिसिस है, अगर लास्ट हाफ में जो मूव आया, ठीक है, दोपहर को 2 बजे के बाद आप लोगों ने देखा होगा कितना बढ़िया मूव आया। तो हमारा जो एनालिसिस था रेंज बाउंड रहने वाला है, वो थोड़ा गलत साबित हुआ। कल जो मंदी हुई थी, ठीक है, उसी हिसाब से आज जो तेजी हुई है, लेकिन हमारा कोई जो है वो एनालिसिस नहीं था। हमने यही बोला था मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है, लेकिन जो सपोर्ट रेसिस्टेंस दिए है वहाँ पे परफेक्ट तरीके से काम किया। कल जो पुट जो हमारा जो लेवल है वो ब्रेक डाउन होने के बाद बहुत ही बढ़िया चले थे और एनालिसिस 100% सही था। आज का एनालिसिस गलत था, लेकिन सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया ने परफेक्टली काम किया। अगर कहीं पर भी काम किया होगा आपने हमारे लेवल्स को देख के, तो आप फंसे नहीं होंगे और प्रॉफिट भी मिला होगा दोस्तों। तो ये है डेली चार्ट दोस्तों, ये देख सकते हैं। हमने बोला था ना 21,810, 21,820 या 21,800 जो भी लेना चाहते हैं वो एरिया ले सकते हो, वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये आप देख सकते हैं 21,860.65 का ही एग्जैक्टली लो है। और ऊपर मैंने 22,200 का जो है, याद नहीं है, शायद बोला था, ठीक है, क्योंकि गैप अप गैप डाउन की जो गुंजाइश रहती है, इसलिए ऊपर का जो रेसिस्टेंस दिया था परफेक्ट नहीं दिया था, ठीक है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड जो है, सॉरी, बहुत ही ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन नहीं हुआ। जो रेंज थी वहाँ पर ही ओपन हुआ और वहाँ से क्या है कि थोड़ी बहुत ऊपर आने की कोशिश की मार्केट ने, ठीक है, आज के दिन। और सैटरडे को मार्केट चालू है 2 मार्च को, ठीक है। कल 1 मार्च है, 29 फरवरी ख़त्म हो चुकी है और आज जो एक्सपायरी थी तो वहाँ पे हीरो जीरो में वापस हीरो कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो 5 मिनट 15 मिनट में देख लेते हैं और कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया देख लेते हैं निफ्टी के लिए, ये पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो वो अभी वहाँ पर मैं कायम हूँ। 21,810, 820 या 830 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अपर साइड का जो लेवल है 22,060, ठीक है, 22,050 बोला था, याद आ गया दोस्तों, ठीक है। कॉल नहीं दिया होगा तो शायद परसों बोला होगा, ठीक है। 22,050 का मैंने बोला था सपोर्ट है, ठीक है। अब वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और ये आई भी देख लीजिए 22,060 के अराउंड का ही है, ठीक है। वो क्यू है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। 22,050 का जो लेवल है ना, क्यू दिया था, ये देखिए 22,040 या 22,050 का लेवल, ठीक है। जिन लोगों ने कल या परसों वीडियो देखा होगा ना, उन लोगों को मालूम ही होगा ये लेवल, ये देखिए, ठीक है। 22,050 या 54 के अराउंड जो है वो ट्रेंड लाइन पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग क्या बोलेंगे नहीं आएंगे तो, ठीक है, आपने आई देख लिया वहाँ पे ट्रेंड लाइन ले लिया, ऐसा नहीं, पूरे सबूत के साथ, ठीक है। कल नहीं परसों 48 आवर्स एडवांस हमने जो है वो प्रेडिक्शन किया था मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। जिन लोगों को क्या है कि जो ट्रस्ट नहीं बैठ रहा है वो जाके देख लेना। यहाँ पे आप सेल्फ ट्रेड करना चाहते हैं, सेल्फ एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हमारे लेवल आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से हेल्पफुल होंगे। लेकिन आपको क्या है कि कोई भी लेवल पे जो बाई कर लेना है कॉल पुट, और 10 रुपये वाले 20 रुपये वाले कॉल पुट है, 2,000 रुपये करने हैं, तो मेहरबानी करके यहाँ मत आइएगा। ये नहीं होगा। पूरी जेन्युइटी के साथ है मार्केट में, ठीक है। जब से आए हैं तब से है, बिफोर कोविड से पहले, लेकिन तब हमारी टेलीग्राम चैनल हुआ करती थी, लेकिन टेलीग्राम की चैनल में काफ़ी सारे लोग आ गए थे और उसमें से मोस्ट प्रोबेबली मोर देन 80% लोगों का जो काम है वो जेन्यूइन नहीं है, ठीक है। हम सारे लोगों के बारे में नहीं बोल रहे हैं कि काम जेन्यून नहीं है, वहाँ पे 20% जो लोग हैं वो है। इसलिए हमने टेलीग्राम का जो हमारा जो चैनल था वो ऑलमोस्ट डिलीट ही कर दिया था, ठीक है। वरना कोविड में वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया था और 2,500 से 3,000, जैसे 3,000 को तो टच नहीं किया था, लेकिन 2800 या उसके ऊपर के कुछ मेंबर्स थे, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब में डेली लाइव आना शुरू किया, तो ये 125 या 135 लोगों से ये जर्नी शुरू हुआ, वो आज 525 या 500 जो है वहाँ तक जाके रुका है। आपको मालूम है ये स्पीड स्लो क्यों है? क्योंकि परमानेंट ग्रोथ है, स्लोली है, इसलिए क्योंकि जो जेन्यूइन तरीके से सीखना चाहते हैं, मार्केट को समझना चाहते हैं, उन लोगों को हम सिखाते हैं। और जो एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा है वो अपनी फंड कैपेसिटी के मुताबिक वो एक अच्छा रिटर्न कैसे निकाल सकता है, हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में एफर्ट डालते हैं, ठीक है। पैसे वाला तो इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, और नॉलेज नहीं होगा तो गवा भी देगा। लेकिन जब लोअर मिडिल क्लास के लोगों का पैसा जाता है तो बहुत ही दिल से दुख होता है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं, ठीक है। आज जितने भी जो ऑनलाइन हो गए हैं प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसमें से काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं मुफ्त, एक भी पैसे का चार्ज नहीं है। तो क्या है कि चार्ज ना देने के चक्कर में लोग बहुत ही बड़ी बड़ी क्वांटिटी में काम करने लगे हैं, ठीक है। और कुछ जो इंसिडेंट है, कुछ जो एग्जांपल है वो ऐसे भी है।
ठीक है, कुछ बंदे थे उसकी जो ईयरली सैलरी थी वो एक ट्रेड के लॉस में चली गई। ठीक है, ऐसे 2 से 4 एग्जाम्पल भी आप सोच लो। जो ईयरली सैलरी होती है, ठीक है, यानी कि 12 महीने की, वो अगर एक ट्रेड में ख़त्म हो जाए, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन बाइंग में, ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि क्या हालत होती है बाद में। तो मेहरबानी करके ऐसे बड़े बड़े ट्रेड ना लो, पहले सोचो, सीखो, समझो, पहले कैपिटल बनाओ, कैपिटल से प्रॉफिट बनाओ, प्रॉफिट के पैसे से प्रॉफिट बनाओ। जब मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी आ जाए, आपको सब कुछ सही तरीके से सब कुछ आ जाए, हो जाए, बाद में एक आप स्टेप बाय स्टेप रिस्क लेके चलो। जैसे कि कोई गेम खेलते हो तो स्टेज 1 आता है, स्टेज 2 आता है, स्टेज 3 आता है। ठीक है, आप एजुकेशन में भी जाते हो तो सिस्टम होती है। ठीक है, पहले जो होता है, ठीक है, आप किस में जाते हो, LKG, HKG, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उस हिसाब से स्टेप होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसी सिस्टम नहीं है 9:15 बजे आए, बटन दबाया, 3:30 बजे बटन दबा के चले गए, आप करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कल के ये जो एरिया है, ठीक है, 22,050 का जो है वो रेसिस्टेंस रहेगा, और 21,820 का जो है वो सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो उसके मुताबिक प्लानिंग कर सकते हो, और 5 मिनट 15 मिनट में दिखा देते हैं कि कैसा रहा आज का दिन। उसके बाद बैंक निफ्टी में आते हैं दोस्तों। ये 28 फरवरी तक आ गया मैं। अच्छा, मैंने कहा चार्ट ऐसा क्यों नहीं है। ओके, एक दिन एडवांस का चला गया था। ठीक है, ये 29 फरवरी है, जो कि 4 साल में एक बार ही आती है। और आज सब लोग जो होते हैं, ठीक है, सब लोग तो नहीं, लेकिन जिन लोगों का हैप्पी बर्थडे होता है उन लोगों को हैप्पी बर्थडे, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, क्योंकि 4 साल में एक बार ही आता है दोस्तों। ठीक है, आपका भी 29 फरवरी में बर्थडे है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हमारी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। ठीक है, और ये मौका आने वाले अगले 4 साल बाद मिलेगा। ठीक है, आपको ये कहने का ऑन अ लाइटर नोट दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो कैंडल है पहली 15 में, उसके बाद ऊपर गया, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए कैसी चार्ट पैटर्न है बन रही है, हर रोज नई चार्ट पैटर्न बना रहा है मार्केट। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए जो तेजी हुई वो लास्ट घंटे में ही हुई, और स्टॉप लॉस खा खा के हुई है। ठीक है, और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो वहाँ पे काफ़ी हाईली वोलेटाइल चार्ट था। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तेजी, बहुत ही बढ़िया मंदी, वापस तेजी, मतलब कि तेजी तो की थी लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो सारे के सारे खा गया था तेजी वालों के। ठीक है, वहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में आता हूँ ना तो पता चल जाएगा दोस्तों। और स्टॉक तो मोस्ट प्रोबेबली 5 मिनट में या 15 मिनट में की फॉलो किया होगा ना, तो ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, क्योंकि हाई भी तोड़ा था, लो भी तोड़ा था, लो तोड़ के मार्केट ऊपर चला गया था। ठीक है, तो उस हिसाब से तो वहाँ पे कोई दिखाने की जो चीज़ है नहीं। ठीक है, अगर होती तो मैं दिखाता और देख लेते एक दो स्टॉक। ठीक है, जो बहुत ही बड़े अप साइड या डाउन साइड गिरे हैं, तो हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक अगर वहाँ पे काम बनता है या नहीं बनता दोस्तों। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये देखिए मार्केट हाईली वोलेटाइल, ये पूछे भी देखिए। ठीक है, नीचे ऊपर, वापस नीचे, वापस ऊपर, उस हिसाब से आज का जो मोमेंटम रहा। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो 2 से 3 कैंडल थी, ये जो 15 मिनट थी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 22,022 का जो आई था, वहाँ से ही जो गिरावट आई 10 बजे से 10:30 बजे तक। ठीक है, सॉरी, ये जो है वो 10:10, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15 मिनट में ये जो गिरावट आई, उसके बाद देखिए कैसा साइडवेज रहा, और वापस एक अपसाइड मूवमेंट देने की कोशिश की दोस्तों। ठीक है, और 21,980 के आजू बाजू है वो क्लोज आया दोस्तों। ठीक है, वहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन खींच लेते 21,980 के अराउंड। ठीक है, ये देख सकते हैं इसके लो। ठीक है, 21,960 के आजू बाजू ही आ रहे हैं, थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, इसका लो ले लेते हैं। ठीक है, 21,970। और जब पोजिशनल वीडियो बनाए थे, या 2-4 दिन पहले का जो वीडियो बनाया था ना, ये जो गिरावट नहीं थी ना, तब मैंने बोला था। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया था, इसका लो देख लो, इसका लो देख लो, इसका लो देख लो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये देखिए उसको भी काटा, क्लोजिंग बनाई, डेली क्लोजिंग बेसिस पे, डीसीबी सबको मंदी पे चढ़ाया।
ठीक है। तो जो टेक्निकल मानने वाले होंगे, डेली चार्ट को फॉलो करके इंट्राडे कर रहे होंगे ना, ठीक है, वो लोग बहुत ही बढ़िया बुरी तरीके से फंस गए। उसका रीजन बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं, ठीक है, डेली क्लोजिंग बेसिस पे जो है वो ऑलरेडी सपोर्ट का जो ट्रेंड लाइन है वो टूट चुका है, उसके नीचे कैंडल ने क्लोज कर दिया है और आज के दिन इसका जो लो है वो भी काटा 21,915.85 का ही, ठीक है। तो जो आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है, सपोर्ट रेसिस्टेंस को इंपॉर्टेंस नहीं देते, ओनली टेक्निकल को फॉलो करते, चार्ट को फॉलो करते हैं, तो ऐसे लोग सब फंस गए, यहाँ पे ट्रैप हो गए, ठीक है। जैसे ही 21,915 का लो तोड़ा तो और उन लोगों को कॉन्फिडेंस में भी रखा और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा और वहाँ से सडन स्पाइक दे दी, ठीक है। तो टेक्निकली परफेक्ट नॉलेज वाले लोगों को आज कैसे ट्रैप किया ये उसका लाइव एग्जांपल है। और मैंने कल भी बोला था वीडियो देख के जाना, ठीक है, लेकिन नहीं देखते। जो 40 से 50 लोग आते हैं डेली, ठीक है, 5 से 10 लोग ऐसे होते हैं जिसको कोई इमरजेंसी या काम होता है तो देख नहीं पाते, पर जो रेगुलर बंदे वो 40 से 50 है वही देखते हैं, ज़्यादा लोग नहीं देखते। काफ़ी सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि सब लोगों को हीरो जूरो ही करना है, रेडीमेड कॉल पुट ही चाहिए भाई। 45,800 वाला या 46,800 वाला कॉल पुट दे दो, मैंने ले लिया, स्टॉप लॉस दे दो, बाद में बोलते हैं स्टॉप लॉस हिट हो गया, मज़ा नहीं आया, टारगेट हिट हो जाता तो मज़ा आ जाता, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। या अगर ऐसे जाना है, अगर आपको अर्जुनी बनना है, ठीक है, तो एक अच्छे श्री कृष्ण की तलाश करो, ठीक है। कहीं पर से कुछ भी आए ना ये मत ले लो। आप क्या करते हो, ठीक है, वो चोर की तरह, ठीक है, आप क्या करते हो, जो हाथ में आया वो ले लिया, वहाँ से कोई कॉल पुट का जो है एडवाइस आया ले लिया, यहाँ से आया उठा लिया, ठीक है। को एक बंदा बोलता है कि कॉल ले लो, एक बंदा बोलता है कि पुट ले लो, ठीक है, और आप दोनों को फॉलो करेंगे, दोनों को मानोगे तो कंफ्यूज खुद आप होंगे, और जब आप कंफ्यूज हो जाओगे तब आपका पैसा जाएगा। भले ही एक ही पोजीशन बनाओ, एक ही साइड बनाओ, तेजी लगती है तो तेजी, मंदी लगती है तो मंदी, स्टॉप लॉस छोटा रखो, स्टॉप लॉस आए तो ले लो, आपकी फेवर में चले जाए तो खड़े रहो। लेकिन आप करते क्या हो, प्रॉफिट में खड़े नहीं रहते हो, थोड़ा बहुत मिलता है तो निकलने की कोशिश कर लेते हो और लॉस में लास्ट तक खड़े रहते हो, और जो है बाद में आपका ऑप्शन जीरो हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये है पूरा मार्केट का तकाजा। अब बैंक निफ्टी ले लेते हैं। ये देखिए मैंने बोला था, ठीक है, जो रिवर्सल के जो लेवल है कौन से है, ठीक है, पोजिशनल वीडियो बनाया था और उनके पहले या उनके बाद भी मैंने बोला था, ठीक है। ये 46,575 का जो लेवल है वहाँ से रिवर्सल आ सकता है, या फिर 46,257 का लेवल है, या 46,250 का है। और ये मंदी हुई थी आप देख लो, ठीक है, वहाँ पे वापस गिरावट देने के बाद भी रेसिस्टेंस बना के वापस डाउन आया था, ठीक है। वो वहाँ पे आते हैं तो अब आप लोगों को पता चल जाएगा 15 मिनट और 5 मिनट में, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था जो नीचे का लेवल है वो 45,970 या 980 भी रह सकता है, लेकिन क्या है कि मार्केट 45,661.75 तक चला गया और सब लोगों के दिमाग में डाल दिया था कल भी मंदी हुई है, आज तो मंदी डेफिनेटली होने वाली है, डेफिनेटली होगी, ठीक है दोस्तों। और ये कल का क्लोज भी देखिए 45,970 के नीचे जो सपोर्ट था एग्जैक्टली वहाँ पे या उसके नीचे दिया है, ठीक है। तो उसका लो कटे 852 का, तो परफेक्ट मंदी है, ठीक है। तो ये टेक्निकली आप परफेक्ट देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी यहाँ पे अगर आप सपोर्ट देखोगे, ठीक है, तो फंसे नहीं होंगे। लेकिन जो लोग डेली चार्ट देख के निफ्टी में जैसे फंसे ऐसे बैंक निफ्टी में भी फंस गए होंगे। डेली चार्ट को फॉलो करके जो लोग इंट्राडे करने के लिए जाते हैं, जो बोलते हैं डे का लो टूटे तो पुट बाई करो, ठीक है, वो बात सही है, गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन उन लोगों को कैसे फंसाता है मैं ये आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप समझ पाओ तो। इसलिए वीडियो में मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, ज़्यादा टाइम मांग रहा हूँ, आपको पूरा न्याय दे सकूँ, आपकी जो फीलिंग्स है, आप जो गलती कर रहे हैं वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। और कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया देख लेते हैं। 46,120 है तो जाहिर सी बात है 46,250 है वो एक रेसिस्टेंस एरिया जोन रहेगा दोस्तों, ठीक है। और नीचे जो है वो 45,650 के अराउंड का ही जो आप देख सकते हो लो है, ठीक है, या 660 का, एक जल्दी 660 के अराउंड का ही लो है, 661 पॉइंट आप देख सकते हैं, 670 आ रहा है, ठीक है। और 45,661.75 का ही लो है, ठीक है। मैंने बोला था ये ट्रेंड लाइन जरूर पड़े तो खींच लेंगे, वरना मैं नहीं खींचूंगा, इसलिए नहीं खींची थी। और मेरे को नहीं लगता था कि इतनी बहुत ही बढ़िया गिरावट आएगी, आज भी आएगी और वहाँ से रिवर्सल आएगा, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था कि गिरावट तो 1,000-2,000 पॉइंट की आ रही है, मतलब कि कभी भी आ सकती है बैंक निफ्टी में, आसान है, हाँ मेरा प्रेडिक्शन था।
और मैं दोनों साइड नहीं बोल रहा हूँ, पूरे लॉजिक के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों साइड के अगर मूव है तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए, वो मैं आपको एक जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ विथ डीपली नॉलेज। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था ऑप्शन ट्रेडिंग करे तो ऑलवेज एंड ऑलवेज इन द मनी में करे, या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करे तो आपका कॉल पुट है वो जीरो नहीं होगा। लेकिन लोग नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं। करंट एक्सपायरी में ही काम करना है, आउट ऑफ द मनी में ही काम करना है। उसका रीज़न ये है कि हीरो जीरो का अट्रैक्शन है, ठीक है। हीरो जीरो में बाद में वो क्या है कि बोलते हैं वी आर एवरी टाइम जीरो, लेकिन वो भाई करने क्यों जाते हो, आपको मालूम है 10 में से 9 बार आपके जीरो होने ही वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी कैपिटल क्यों लगाते हो, उसकी जगह आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दो ना, ठीक है। आप अपना कोई बंदा जान पहचान वाला है तो यहाँ पे भी ये मत सोचना कि अगर मुफ्त में होती है तो ही मैं करूँगा, ठीक है, कमीशन कटेगा। लेकिन क्या है कि जो नई यंग जनरेशन है ना, उनकी जो मानसिकता इस कदर हो गई है, ठीक है, सब कुछ मुफ्त में ही चाहिए। अगर कोई जान पहचान वाला नहीं है तो हमें भी बोल सकते हो, ठीक है, हम भी आपकी हेल्प कर देंगे, हमारा भी थोड़ा धंधा बढ़ेगा, उसमें क्या है, हमको भी फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा, ठीक है। और कोई भी फील्ड में जाओ तो नॉलेज वहाँ से लो जो आपको एक बंदा दे सके। मैंने बोला ना, अगर आप अर्जुन बनना चाहते हो तो श्री कृष्ण का चयन करना आपके हाथ में है, ठीक है। आप कैसे श्री कृष्ण चुनते हो वो आप पर निर्भर करता है। अब 5 मिनट 15 मिनट में देख लेते हैं। तो कल का जो रेसिस्टेंस एरिया है वो मैंने बता दिया ना, वो 46,250 के अराउंड का है। और ये जो लो है वो 45,660 या 45,670 या 45,680 का जो लेवल है, ठीक है, वही रहने वाला है। उसका रीज़न ये है, ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऐसे नहीं है कि आज लो किया इसलिए ट्रेंड लाइन खींच डाला, ये देखिए पुराने दिनों की हिस्ट्री या बोल रही है, ठीक है। वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया है, ये देख लीजिए, ठीक है। और मैंने पहले भी दिखाया है शायद, ऐसा नहीं है कि आज ही दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। और ये एक ट्रैप जोन भी हो सकता है, ये देखिए 45,965 से 45,665, ठीक है। तो ये 300 पॉइंट की रेंज में अब टाइम भी बीता सकता है। ऑलमोस्ट 2 दिन मोमेंटम दी दी, एक बार डाउन साइड और एक बार अप साइड, ठीक है। तो और सैटरडे को भी मार्केट कंटिन्यू रहने वाला है, तो फ्राइडे को रेंज बाउंड रहने का चांसेस हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि दोनों दिन मोमेंटम आ गया है दोस्तों, इसलिए, ठीक है। तो कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने बता दिए हैं दोस्तों। तो ये देखिए पहली कैंडल हाई भी कटा, लो भी कटा, ऊपर भी गया, और जहाँ से ऊपर गया और वहाँ से ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल हुई 15 मिनट में, ठीक है। और एग्जैक्टली वहाँ से ही रिवर्सल आया, देखो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो। तो उस हिसाब से 15 मिनट का मोमेंटम रहा। हर रोज मार्केट एक नई चार्ट पैटर्न बनाते जाता है, बनाते रहता है दोस्तों, ठीक है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आपके काम में आएगा, ठीक है। ओनली चार्ट नॉलेज नहीं चलेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये 45,970 के अराउंड है, और एक 45,668 के अराउंड, एक 46,250 के अराउंड भी एक जो ट्रेंड लाइन है वो बनती है, ठीक है। ऊपर से उठा लेते हैं, कोई बात नहीं, ये रहने देते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं। तो ये देखिए 250 से 260 वाला एरिया, ठीक है। ये 46,256 के अराउंड का अगर आप यहाँ ले लो तो 270 आएगा, लेकिन हमारा 46,250 के अराउंड कुछ आ रहा था, ठीक है, 257 के अराउंड कुछ। तो ये देखिए कितना परफेक्ट तरीके से जो है वो लाइन जा रहा है दोस्तों। और ये देखिए हाई लो सब कुछ काटा, ठीक है, कहीं पर भी वन वे नहीं गया, ठीक है। जो तो सैम्पल स्ट्रेटेजी के मुताबिक एक लंबे टाइम के बाद जो एसएल है वो हिट हो जाता है, लेकिन फेवर में जाता है तो पैसा भी बढ़िया मिल जाता है ना, 3 से 4 स्टॉप लॉस हिट होने के जो है वो पैसे बन जाते हैं आराम से। तो ये देखिए 1 2 3 4 20 मिनट की जो तेज़ी हुई वो 10 मिनट में ही निकल दी। और ये जो है 10:05 से 10:10 की आप कैंडल देख सकते हो दोस्तों,
46,056 से डायरेक्ट 45,722 तक। मान लो कि अगर पुट लिए होते आपकी स्ट्रेटेजी में बैठ गया होता, ठीक है। मेरे मुताबिक तो नहीं बैठा था, क्योंकि जो चार्ट है वो जम नहीं रहा था, ठीक है, और मैंने मना भी किया था। लेकिन कल प्रॉफिट मिल गया होगा हमारे लेवल के मुताबिक। हमारे सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया ने आज काम परफेक्ट तरीके से किया, लेकिन मेरा जो एनालिसिस कोई नहीं था कि तेजी होगी, लेकिन हो गई, ठीक है। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो हमारा प्रेडिक्शन है वो गलत साबित हुआ, ठीक है। लेकिन जो गलत साबित हुआ ना, उसमें कुछ गया नहीं है, ठीक है। सब कुछ सही तरीके से रहा, लेकिन हम दावा नहीं कर सकते कि हमने जो बोला था ऐसा हुआ। ऐसा जरूर हुआ, ठीक है, लेकिन हमारा वो कोई क्या है कि प्रेडिक्शन नहीं था तेजी ही होगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ना, ऑप्शन बायर को जो मोमेंटम है वो आ जाएगा वेडनेसडे को ही। तो ऑप्शन बायर को जो मोमेंटम चाहिए था वो मिल गया था डाउन साइड, ठीक है। तो उस हिसाब से पूरा दिन रहा कल का और आज का। तो ये देख सकते हो, ये जो गिरावट आई, ठीक है, और वहाँ से ही रिवर्सल आ गया। उसके बाद नया लो नहीं किया, आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमें मालूम तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि स्टॉप लॉस छोटा हो जाए और टारगेट बड़ा हो जाए, ऐसा एरिया ढूंढ सकते हो और आराम से रह सकते हो। और पोजीशन लेने के बाद दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग चार्ट देखते ही रहते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, टारगेट में बने रहो, बैठे रहो, ठीक है। कितनी भी बुलिश कैंडल है बने, बेरिश कैंडल है बने, देखना ही नहीं है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। ये देखिए पूरा दिन ये जो रेंज बाउंड रहा ना, ये देखिए, और कब चला 45,970 को 12:40 को, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए वापस तेजी हुई, कॉल वालों को निकाल निकाल के तेजी हुई, ठीक है। जो एक्सपायरी वाली तेजी होती है ना, वो वन वे नहीं कमाने देगी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, वापस एक डाउनफॉल आया, वहाँ से वापस अपसाइड, वहाँ से वापस डाउनफॉल, वापस अपसाइड। मतलब कि जहाँ पर भी नया हाई बनाया वहाँ पे कॉल वालों को बुलाया और उसका एसएल खाया। और ये जो अप डाउन होता है और आउट ऑफ द मनी के जो कॉल पुट होते हैं करंट एक्सपायरी के, उसमें काफ़ी चढ़ा उतार आता है। तो जो स्टॉप लॉस है मोस्ट प्रोबेबली हिट हो ही जाते हैं, ठीक है। आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है, बिना नॉलेज से ट्रेडिंग किया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और ऐसे लोग हैं तो उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, वो ज़रूर बच जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए धीरे धीरे करके नीचे आया, वापस 45,970 के राउंड सपोर्ट लेके वापस किया है कि जो है वो 20 मिनट तक तेज़ी की दोस्तों, ठीक है। 46,300 को जो है वो टच किया, ठीक है, 2 बार किया, लेकिन वहाँ से मंदी भी आई। ये देखिए 46,000 को भी ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने पुट भी लिए होंगे, तो वो भी फंसे होंगे दोस्तों। यहाँ पे नहीं आया, आई किया होगा। तो जो ब्रेकआउट वाले हैं यहाँ पे ये देख लो, ब्रेकआउट हो गया, उसके ऊपर कैंडल क्लोज भी हो गई। तो जो टेक्निकल नॉलेज वाले होंगे उन लोगों ने यहाँ पे कॉल भी बाई किया होगा। तो जैसे ही कॉल बाई किया, ये देख लीजिए, ठीक है, डायरेक्ट डाउन साइड, ठीक है। तो टेक्निकली परफेक्ट जो नॉलेज रखते हैं उन लोगों को तो ये मार्केट एसएल खा ही जाता है। हम कोई विरोध नहीं है, ठीक है। आपको आइडिया कहाँ से आएगा, ठीक है। हम ऐसे अंदर में तीर तो नहीं चला सकते ना। आइडिया कब आएगा, चार्ट देखेंगे तो ही आएगा। तो चार्ट देखना कंपलसरी है, लेकिन चार्ट काम कब करेगा कब नहीं करेगा, और चार्ट है, ठीक है, चार्ट हमारे साथ कहाँ पे चीटिंग करता है वो पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। बाद में आप चार्ट से पैसे जरूर बना सकते हो। हम चार्ट के कोई विरोधी नहीं है, ठीक है। हम कोई भगवान तो है नहीं। चार्ट देखेंगे तो ही मालूम पड़ेगा ना, बिना चार्ट देखे क्या करेंगे, अंधेरे में तीर तो नहीं चला सकते। लेकिन वो कब काम करता है कब काम नहीं करेगा, मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है, ये सब एडवांस में प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपकी तैयारियाँ होनी चाहिए। उसके लिए जो भी होमवर्क करना है करते रहो, सीखते रहो दोस्तों, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। और अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। या आपके पास कोई स्पेशल नॉलेज है, स्किल है, शेयर करना चाहे तो शेयर ज़रूर कर सकते हो। और मेहरबानी करके व्हाट्सएप के ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप का जो मेरा पर्सनल नंबर है वहाँ पे मैसेज मत किया करो, ठीक है। मैं नहीं देख पाता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, ताकि दूसरे लोगों को भी मालूम पड़े कि हमारा जो काम है वो अच्छा है, ठीक है। और आज कुछ रहा नहीं है, वन वे नहीं गया, तो मोस्ट प्रोबेबली जो स्टॉक के जो एसएल है वो हिट हो गए होंगे, हाई लो इंडिकेटर जो भी जैसे भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और पूरा दिन अप डाउन रहा, पहले एकदम डाउन गया, वापस अप गया, ठीक है। तो कोई जो आज का डे था वो वन वे वाला नहीं था मोस्ट प्रोबेबली बात करें तो, ठीक है। टेक्निकली चार्ट की भी बात करें तो दोस्तों, तो ये देखिए कुछ स्टॉक्स है उसमें काफ़ी सारी गिरावट आई, काफ़ी सारे स्टॉक्स है अपसाइड भी आई। तो क्या कि उसकी वजह से जो इंडेक्स है वो अप डाउन होता रहा।
ये टाटा कंज्यूमर का जो है वो 22 रुपये प्लस दिखा रहा है, देख लेते हैं कैसा रहा क्या रहा। ये देखिए ट्रेंड लाइन है, मेरे को मालूम भी नहीं है, रेडीमेड आपके सामने निकला, ठीक है। जहाँ पे ट्रेंड लाइन है उसके अराउंड का ही लो है, 1149 के अराउंड ट्रेंड लाइन है, तो ये लो भी देख सकते हो। तो मतलब कि जो ट्रेंड लाइन होती है ना, तो ऐसा परफेक्ट तरीके से वो वर्क करती है, काम करती है दोस्तों। फिर भी ये देखिए लो भी काटा और हाई भी काटा दोस्तों, और वन वे अप साइड गया, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे ये जो सिचुएशन हुई, लो किया है, ठीक है, तो एसएल हिट हो जाता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे उसके ऊपर चला जाए तो एसएल ले लो, और यहाँ पे आपने तेजी की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 5 मिनट की कैंडल के नीचे पूछ जरूर बनी है, लेकिन कैंडल का क्लोज 1154.60 का है, उसके नीचे ये नेक्स्ट कैंडल ने कहीं पर भी क्लोज नहीं किया है पूरे दिन। और मान लो कि आपने अगर यहाँ पे कॉल लिए होंगे, ठीक है, तो इसका जो एसएल है इसके नीचे 1153.05 के नीचे अगर वो जो है क्लोज करे तो ही लेना है, वरना नहीं लेना है। 1152 का लो है, ठीक है ऑलरेडी, लेकिन कैंडल ने तो क्लोज नहीं किया ना, तो कोई बात नहीं, खड़े रह सकते हो। क्लोजिंग बेसिस पे ही आप एसएल लेना सीखो, ठीक है, क्योंकि जब रनिंग कैंडल होती है तो वहाँ पे अप डाउन या लंबी पूछे जरूर बनेगी। वहाँ पे क्या है कि लॉस आपको ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आएगा, तो वो लॉस लेने के लिए रेडी रहो। लेकिन जिस दिन फेवर में आएगा ना, उस दिन आपकी फेवर में भी बहुत ही बढ़िया कैंडल बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कहीं पर नीचे गया ही नहीं, वन वे धीरे 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 करके भले 1180 तक एक पूछ बनाई वापस यहाँ पे, लेकिन ये डाउनफॉल तो आया था, और आज एक्सपायरी थी तो ये करने ही वाला था, ठीक है। तो उस हिसाब से पूरा दिन आज का रहा दोस्तों, ठीक है। और भी कुछ अगर मिलता है तो दिखा देते हैं। ये अपोलो हॉस्पिटल में 4% की गिरावट है, ठीक है। तो पहली 5 मिनट की कैंडल ही आप देख लो, इतनी बड़ी है, ठीक है, वाव वाव कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। इतनी बड़ी कैंडल में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी सारा बढ़ जाएगा। यहाँ से गिरावट आई, लेकिन यहाँ से घूम जाता तो क्या कर लेते हैं। तो यहाँ पे पुट नहीं लेना है, हमें एंट्री वहाँ पर ही लेनी है कि जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए दोस्तों, छोटा सा, ठीक है। तो इस हिसाब से ही काम करना है। और बजाज ऑटो में 29 फरवरी आ गई है, तो देखते हैं बाईबैक का विंडो कब खुलता है और कब सबमिट होते हैं दोस्तों, ठीक है। वो तो और कुछ था नहीं खास, अगर और कुछ होता तो बता देते। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो आपको क्या क्या नॉलेज चाहिए, कौन सी जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और साथ ही साथ जो लोग विथआउट नॉलेज ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।